अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला निद्द लहु वला ज़िद्द लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु सर्मदियुन अज़लियुन अबदियुन दहरियुन दैमूमियुन ला अव्वल लहु वला आखिर लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व मअवाना व मलजाना दुर्रुल्लाहिल मख़ज़ून सिर्रुल्लाहिल मकनून नूरल अफ़इदति वल उयून सुरूरल क़ल्बिल महज़ून आलिम मा कान व मा यकून सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युकुम मिस्ली इन्नी अबीतु इंदा रब्बी व हुवा युतइमुनी व यस्क़ीनी व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीहि वुलिदतु व फ़ीहि उन्ज़िल अलैया सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले
शफीना बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लो अलैहि व आलिहि सल्ले अला नबीना खसफल कमरो बिजमालिही नतखल हजरो बिजलालिही आजिज़ल बशरो बिकमालिही सल्लो अलैहि व आलिहि सल्ले अला नबीना अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ फर्श पे तुरफ़ा धूमधाम कान जिधर लगाइए तेरी दास्तान है सल्ले अला नबीना वो जो न थे तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो वो जान है जहान की जान है तो जहान है सल्ले अला नबीना वही ला मकां के मकी हुए सरे अर्श तख्त नशी हुए वो नबी है जिनके है ये मकान वो खुदा है जिसका मकान नहीं सल्ले अला नबीना वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक़्स जहां नहीं
यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। या सय्यदी या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जान फिदा। एक जान तो क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सल्ले अला नबीना करूं मद अहले दोवल रिज़ा। पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का। मेरा दीन पार इना नहीं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला शफीना मेज़बान महफिल जनाब रियाज अहमद साहब, उलमाए किराम, नात खान हजरात, हाज़रीन महफिल, अहले महल्ला, बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ों, खिताब का मौजू है नूरानियत मुस्तफ़ा और बशरियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी तवज्जो से कुरान और हदीस को समझने की कोशिश करें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो कुछ भी कहूं आप सबको समझ आ जाए। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल्लिमुन नासा अला क़द्रि उक़ूलिहिम ला अला उक़ूलिकुम। लोगों की ज़हनी सतह को सामने रख के गुफ्तगू किया करो, अपनी इल्मियत न जगाया करो। ऐसे मुश्किल और सख्त अल्फाज इस्तेमाल न किए जाएं कि लोगों को समझ ना आ सके। मैंने 22 साल तक हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के मिंबर पर और उनके मुसल्ले पे खुतबा भी दिया, नमाज भी पढ़ाई। सन 86 से लेके सन 8 तक। और दाता हुजूर की मस्जिद वसी मस्जिद है, तकरीबन 30-35 हज़ार आदमी उस वक्त जुमा पढ़ने के लिए आता था।
उसमें पढ़े लिखे भी होते थे, अनपढ़ भी होते थे। तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं जो कुछ भी बयान करूं हर शख्स उसको समझ ले। मैं मंतकी भी हूँ, फ़लसफ़ी भी हूँ, इल्मुल बलागा भी पढ़ा है, उकुल हदीस भी पढ़ा है, तसरीह भी पढ़ी है, शरह चग़मीनी भी पढ़ी है, उमूर आमा भी पढ़ा है, और काजी मुबारक पढ़ा है, मुल्ला हसन पढ़ा है, हम्दुल्ला पढ़ा है, रिसाला कुतुबिया पढ़ा है। अल्लाह के फजल व करम से ऐसी ऐसी किताबें हमने पढ़ी हैं जो आजकल हमारे जो उलमा हैं उन्होंने किताबें पढ़ना तो कुजा, उन किताबों के नाम तक भी नहीं जानते। बहुत कम उलमा ऐसे हैं जिन्होंने दर्स निज़ामी का मुकम्मल निसाब पढ़ा है। आजकल उसमें काट छांट कर दी गई। मैंने सन 63 में हज़रत अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह से दौरा हदीस पढ़ा, और अल्लामा अता मोहम्मद साहब बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह से मैंने सुगरा से लेके हम्दुल्ला काजी मुबारक तक सारी मंतिक, और इसी तरह मैबजी से हदिया सईदिया से लेके शम्स बाज़गा सदरा तक फ़लसफ़ा पढ़ा। लोगों ने इन मुश्किल किताबों पर बहुत काम किया, हाशिए भी लिखे, शरही भी लिखी, लेकिन सदरा फ़लसफ़ा में इतनी मुश्किल किताब है कि बर्रे सग़ीर के किसी आलिम को उर्दू में उसका हाशिया या शरह लिखने की तौफीक नहीं हुई। कई वजूहात हो सकती हैं। जब मैंने अल्लामा अता मोहम्मद साहब बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ा तो उस वक्त फिर मैंने इसका हाशिया लिखा उर्दू में। तो मकाम दर्स जो है सदरा का वो मुसन्नात भी तकरीर तक है, पूरा सदरा नहीं पढ़ाया जाता। तो वो मैंने मुसन्नात भी तकरीर तक उसका हाशिया लिखा उर्दू में, अभी छपा नहीं हो। मौलाना मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह वो शागिर्द हैं मौलाना गुलाम रसूल साहब शेखुल हदीस फैसलाबाद वालों के नहीं, और मौलाना गुलाम रसूल साहब फैसलाबाद वाले मेरे उस्ताद भाई हैं। उन्होंने अल्लामा अता मोहम्मद साहब बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह से हम्दुल्ला काजी मुबारक पढ़ा, मुझे ख़ुद बताया था उन्होंने। इसी तरह ये मौलाना अब्दुस्तार सईदी साहब ये शागिर्द हैं मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब के। तो माशाअल्लाह इन्होंने भी मुकम्मल दर्स निज़ामी पढ़ा, मुफ्ती साहब ने भी, दोनों मुफ्तियों ने। उसके बाद फिर ये तंजीमुल मदारिस बनी, विफाकुल मदारिस बनी, तो इस सिलेबस के अंदर काट छांट कर दी गई। गुफ्तगू का खुलासा ये है कि आप जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हैं दाएं बाएं, आप सब लोगों का वक्त मेरे पास अमानत है। मेरे पास अमानत का तकाजा ये है कि मैं जो भी बात करूं तो आपको वो समझ आ जाए। समझाने की कोशिश करूंगा और इंशाअल्लाह आपको बात समझ आ जाएगी। मैंने कभी भी मुश्किल अल्फाज का सहारा नहीं लिया। हालांकि फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू हो सकती है, अदीबाना गुफ्तगू हो सकती है, फसीहाना गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन वो गुफ्तगू ऐसी होगी कि आपके सर से गुज़र जाएगी, आपको कोई पता नहीं चलेगा। हमारा अकीदा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर भी हैं और बशर भी हैं। जितने भी फरिश्ते हैं ये सब नूर हैं,
फरिश्ते सब के सब क्या हैं? नूर हैं। और इंसान, जितने भी इंसान हैं, ये सब के सब क्या हैं? बशर हैं। समझ लिया आपने? तमाम फरिश्ते, बोलो, तमाम फरिश्ते नूर हैं और तमाम इंसान बशर हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ नूर हैं, न सिर्फ बशर हैं। हम इंसान हैं, हम सिर्फ बशर हैं, नूर नहीं हैं। फरिश्ते नूर हैं, बशर नहीं हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ऐसी ज़ात पाक है जिसमें दोनों चीज़ें मौजूद हैं, नूर भी हैं और आप बशर भी हैं। आपके अंदर जो नूरानियत है वो फरिश्तों वाली नहीं, फरिश्तों वाली नहीं। और आपके अंदर जो बशरियत है वो आम इंसानों वाली नहीं। नूर हैं, बेमिसल नूर हैं। बशर हैं तो बेमिसल बशर हैं। अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ों का कुरान मजीद में जिक्र फरमाया, आपकी दोनों सिफतों का जिक्र फरमाया, नूर का भी और बशर का भी। कुरान मजीद की आयत है, इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया, व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब, और रोशन किताब। अल्लाह ने तो सिर्फ इतना फरमाया ना कि तुम्हारे पास नूर आया और रोशन किताब। रोशन किताब से तो हर एक को मालूम हो जाता है कि रोशन किताब से मुराद कुरान मजीद है। नूर से मुराद क्या है? फरमाया तुम्हारे पास नूर आया, तुम्हारे पास नूर आया। किसी 14वीं सदी के मुफस्सिर जिसने तफसीर लिखी, उससे न पूछें कि इस नूर से मुराद क्या है। नूर से मुराद क्या है? कुरान तो कहता है तुम्हारे पास नूर आया। 14वीं सदी के किसी मुफस्सिर से, किसी स्कॉलर से, किसी अपना आलिम से न पूछें, सहाबी रसूल से पूछें। कुरान मजीद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ कि नहीं? और उस कुरान मजीद की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। आपने तालीम दी ना, जिस तरह आप हजरात का मदरसा होगा या मस्जिद, उसमें बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, तो कुरान मजीद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, आपने कुरान पढ़ाया। किसको पढ़ाया? जिनको पढ़ाया उन्हें सहाबा कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? सहाबा। और सहाबी का मकाम और सहाबी की शान ये है कि क़यामत तक आने वाला कोई वली, गौस, कुतुब, अब्दाल उनके मर्तबे और मकाम को नहीं पहुंच सकता। और हर सहाबी जन्नती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, जिन्होंने फतेह मक्का से पहले इस्लाम कबूल किया और जिन्होंने फतेह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह फरमाता है मैंने सबके लिए जन्नत का वादा किया है, मैं सबको जन्नत अता फरमाऊंगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी जुबान से 10 सहाबा का नाम लेकर इरशाद फरमाया कि ये जन्नती हैं। सबसे पहले जिसका नाम लिया
वो नक्शबंदियों के इमाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाया, अबू बकर फिल जन्ना, अबू बकर जन्नती है। उसके बाद फरमाया उमर फिल जन्ना, उमर जन्नती है। फरमाया उस्मान फिल जन्ना, उस्मान जन्नती है। अली फिल जन्ना, अली जन्नती है। इस तरह 10 सहाबा का नाम लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की बिशारत अता फरमाई। इनको कहते हैं अशरा मुबशरा। वैसे तो सारे के सारे सहाबा जन्नती हैं जैसा कि कुरान ने कहा। तो इन सहाबा में से एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। और ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न हैं, आपके चचा के बेटे हैं। उनके वालिद का नाम है हजरत अब्बास। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास को कुरान मजीद की तफसीर में बहुत बड़ी महारत थी, महारत तामा रखते थे। सैयदुल मुफस्सिरीन का लक़ब उनको दिया गया। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के सीने पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रख के इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिकमा। या अल्लाह, अब्दुल्लाह बिन अब्बास को कुरान का इल्म अता फरमा और हिकमत का इल्म अता फरमा। सीने पे हाथ रखा और जिसके सीने पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रख दिया, सारा का सारा कुरान पाक का इल्म उसके सीने में आ गया। वही हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास इरशाद फरमाते हैं कि नूर से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। ये हुआ मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की तफसीर है मौलाना, उस तफसीर का नाम है तनवीरुल मिक़यास। उनकी तफसीर है कुरान मजीद की, अरबी में तफसीर है। तो उसमें आप इरशाद फरमाते हैं, नूर से अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे पास नूर आया, तुम्हारे पास नूर आया। तो नूर से मुराद क्या है? हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं नूर से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। इस ज़िम्न में एक हदीस मैं बयान करना चाहता हूँ जो कि मीलाद शरीफ की मुनासबत से मैंने बहुत सारे जलसों में उस हदीस को बयान किया है। इस हदीस को रिवायत किया है इमाम बुखारी के उस्ताज ने। इमाम बुखारी के दादा उस्ताद ने इस हदीस को नकल किया। उनका नाम है मुहद्दिस अब्दुर रज़्ज़ाक। उनकी किताब जो हदीस की है उसका नाम है मुसन्नफ। एक मुसन्निफ होता है, एक मुसन्नफ होता है। तो किताब का नाम मुसन्नफ है। उन्होंने ये हदीस नकल की और ये इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं। वो हदीस क्या है? इस हदीस को थानवी साहब ने अपनी किताब नशरुत्तीब में भी नकल किया है। किसमें? नशरुत्तीब एक किताब है, उसमें भी उन्होंने इस हदीस को नकल किया। अगर ये हदीस ज़ईफ होती तो वो नकल ना करते। ये हदीस बिल्कुल सही और मुस्तनद है। फिर इमाम बुखारी के उस्ताद ने इसको नकल किया। वो हदीस क्या है? उस हदीस के रावी हजरत जाबिर हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। और ये बात याद रखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत अपनी ज़ात से, अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से और सारी कायनात से ज़्यादा ना हो। मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन वो है जिसके सीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपनी जान से भी ज़्यादा हो, अपनी औलाद से भी ज़्यादा हो, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा हो, सारी कायनात से ज़्यादा हो। जब नामूस मुस्तफ़ा का मसला आए
तो उस वक्त वो शख्स अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े तो जान की कुर्बानी दे दे, औलाद की कुर्बानी देनी पड़े तो औलाद की कुर्बानी दे दे, लोगों की कुर्बानी देनी पड़े तो लोगों की कुर्बानी दे दे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर तमाम मोहब्बतें कुर्बान कर दे, आपकी इज्जत पर, आपके नामूस पर, वो सच्चा मोमिन है। सहाबी अर्ज करते हैं, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। जब भी कोई सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सवाल करता था तो सवाल करने से पहले उनका तकिया कलाम यही होता था, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। और ये बात याद रखो, ईमान की इंतहा ये है कि अपने आप को भी सरकार पे कुर्बान कर दो और अपनी सारी कायनात को सरकार पे कुर्बान कर दो। हजरत अल्लामा खादिम हुसैन साहब रिजवी रहमतुल्लाह अलैह मेरे बड़े बहुत अच्छे दोस्त थे, अल्लाहु अकबर। उन्होंने अपनी जान का नजराना सरकार मदीना के नामों से पाक पर और खत्म नबूवत पर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। और इतनी बरकत अल्लाह ताला ने उनके इस नारे में अता फरमाई कि पूरी दुनिया में यह नारा गूंज रहा है, इरशाद फरमाया, या जाबिर क्या पूछना चाहते हो? अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़हुल्लाहु क़ब्ल जमील अशिया, मुझे बताएं कि रब ने सारी कायनात से पहले किस चीज को पैदा फरमाया? सारी कायनात से पहले। यहां ये नहीं फरमाया, ये नहीं अर्ज किया कि मदीने में सबसे पहले किसको पैदा किया, ये नहीं अर्ज किया कि मक्के में सबसे पहले किसको पैदा किया। अर्ज करते हैं, सारी कायनात से पहले रब ने किस चीज को पैदा किया? सवाल उस ज़ात पाक से किया जाता है जिन्होंने किसी मदरसे में जाकर, किसी स्कूल में जाकर, किसी कॉलेज में जाकर, किसी यूनिवर्सिटी में जाकर तालीम हासिल नहीं की, उन्होंने इल्म हासिल किया रब्बे जुल जलाल से। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा, हमने आपको उन तमाम चीजों का इल्म अता कर दिया जो आप नहीं जानते थे। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, सारी कायनात से पहले रब ने किस चीज को पैदा किया? इस इलाके का नाम, इस शहर का नाम क्या है भाई? इस बस्ती का बाड़ियां वाला। बाड़ियां वाला में जो आदमी इसकी हिस्ट्री को जानता है, जो इसकी तारीख को जानता है, वो बता सकता है कि बाड़ियां वाला में सबसे पहले कौन पैदा हुआ? बोलो। शेखुपुरा में सबसे पहले कौन पैदा हुआ? फैसलाबाद में सबसे पहले कौन पैदा हुआ? लाहौर में सबसे पहले कौन पैदा हुआ? पाकिस्तान की तारीख को जानने वाला पाकिस्तान का मुअर्रिख नहीं बता सकता कि पाकिस्तान में सबसे पहले कौन पैदा हुआ। आप बाड़ियां वाले के बारे में नहीं बता सकते तो पूरी दुनिया के बारे में किस तरह आप बता सकते हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल सिर्फ मक्के मदीने के लिए नहीं था, बल्कि सारी कायनात के लिए था। और बड़ा मुश्किल सा सवाल है, आसान सवाल नहीं, बड़ा मुश्किल सवाल है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि ठहर जाओ, जिब्रील आएगा, पूछ कर बताएंगे। जैसा कि आजकल कहा जाता है कि जब तक जिब्रील आपके पास नहीं आता था आपको किसी बात का पता नहीं चलता था। ये नजरिया बिल्कुल गलत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उलूम की तकमील में जिब्रील के मोहताज नहीं थे, जिब्रील आपका मोहताज था। तफसीर रूहुल बयान में हदीस नकल की गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, काफ, आप फरमाते हैं अलिम तो मैं जानता हूँ। अर्ज किया हा, फरमाया अलिम तो मैं जानता हूँ। अर्ज किया या, फरमाया अलिम तो मैं जानता हूँ। अर्ज किया ऐन, फरमाया अलिम तो मैं जानता हूँ। अर्ज किया स्वाद, फरमाया अलिम तो मैं जानता हूँ। काफ हा या ऐन स्वाद, ये 5 हर्फ हैं, 5 कुरान मजीद के सारे तर्जुमे उठाकर देख लें, इसका माना नहीं लिखा हुआ। इसी तरह अलिफ लाम मीम का तर्जुमा उठा के देखें, कुरान पाक तर्जुमे वाला अलिफ लाम मीम का माना नहीं लिखा हुआ।
अलिफ लाम रा का माना नहीं, हामीम का माना नहीं, हामीम ऐन सीन काफ का माना नहीं, इसी तरह काफ आया ऐन स्वाद का माना नहीं। पूरे कुरान पाक में उठाकर देख लें। हजरत जिब्रील हैरान है, या रसूलल्लाह अलहम्द से लेके वन्नास तक पूरा कुरान मैं अल्लाह की तरफ से लाने वाला हूं, मैं इसका माना नहीं जानता, आपको कैसे पता चल गया? जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील हाज़ा सिर्रुन बैनी व बैन रब्बी, ये मेरे और मेरे रब के दरमियान राज की बात है। तुम मेरी खिदमत में कुरान मजीद के अल्फाज पेश करते हो, कुरान मजीद के मानी, उसके हकायक, उसके दकायक, उसके असरार, उसके रुमूज, उसके अंदर जो छुपे हुए राज हैं, वो बराह रास्त अल्लाह ताला मेरे दिल पर इल्का फरमाता है। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया तो खामोश हो जाते हैं, क्योंकि ये तो राज है अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान एक किस्म का राज है जो अल्लाह जानता है या और उसका रसूल जानता है। अलिफ लाम मीम का माना कोई मुफस्सिर नहीं जानता, अलिफ लाम रा का माना नहीं जानता, हामीम ऐन सीन काफ का माना नहीं जानता, अलिफ लाम मीम का माना कोई नहीं जानता, काफ आया ऐन स्वाद का माना कोई नहीं जानता, अल्लाह जानता या उसका रसूल जानता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अर्ज के या रसूलल्लाह बताएं कि सारी कायनात से पहले अल्लाह ने किस चीज को पैदा फरमाया? आपने इरशाद फरमाया, जाबिर सुन लो, इन्नल्लाह खलक़ क़ब्ल जमील अशियाए नूरा नबिय्यिका बिन नूरिही, अल्लाह ने सारी कायनात से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। दुरूद पाक पढ़ें। अर्ज किया, प्यारे सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? फरमाया अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्त शम्सुन वला कमरुन वला अर्दुन वला समाउन वला जन्नतुन वला नारुन वला अर्शुन वला कुर्सियुन, कि जब रब ने मेरे नूर को पैदा किया तो उस वक्त न सूरज था, न चांद था, न जन्नत थी, न दोज़ख थी, न जमीन थी, न आसमान था, न अर्श था, न कुर्सी थी, कायनात की कोई चीज भी न थी, सिर्फ रब था। तो अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा फरमाया। फिर आप इरशाद फरमाते हैं, मेरा ये नूर हजारों साल तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहा। जी, हालत क़याम में हजारों साल गुजर जाते हैं, रकू में हजारों साल गुजर जाते हैं, सजदे में हजारों साल गुजर जाते हैं। तो फरमाया फिर एक वक्त आया कि अल्लाह ताला ने मेरे नूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम में मुंतकिल फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 14,000 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया गया। तो जब आदम अलैहिस्सलाम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पाक आया तो आपके माथे से आवाज आती थी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये आवाज आती थी। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह ये किसकी आवाज है? तो इरशाद फरमाया, हाजा तस्बीह वालदिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तेरे बेटे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की आवाज है। अर्ज किया, या अल्लाह मैं उनकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पाक को आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठे में मुंतकिल किया। जब अंगूठे को देखा नूर मुस्तफ़ा चमक रहा है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अंगूठे को चूम कर अपनी आंखों पे लगाया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस नूर पाक की बरकत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल जहां आरा की ज़ियारत की। उलमा इरशाद फरमाते हैं कि हमें तो नूर नजर नहीं आता, हम अंगूठे चूमते हैं कि नहीं चूमते? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आए, दुरूद शरीफ पढ़कर अपने अंगूठे चूमकर अपनी आंखों पे लगाओ।
अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अंगूठे चूम कर अपनी आंखों पे लगाए वो कभी भी नाबीना नहीं होगा। और इरशाद फरमाते हैं जिसने अंगूठे चूम कर अपनी आंखों पे लगाए कभी भी उसकी आंखें नहीं दुखेंगी, कभी भी उनकी आंखों में दर्द नहीं होगा और तकलीफ नहीं होगी। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद पाक की बरकत और आपके नाम पाक की बरकत है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम में जब ये नूर मुंतकिल हुआ तो फिर वहां से मुंतकिल होता हुआ आपका नूर पाक हजरत अब्दुल्लाह में मुंतकिल हुआ आपके वालिद साहब पे, फिर हजरत अब्दुल्लाह से मुंतकिल हुआ हजरत आमिना में। हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जन्नत को संवार दो, और फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ हजरत आमिना के घर और वहां जाके सलातो सलाम पढ़ो। ये मदारिजुन नबुव्वत में, मारिजुन नबुव्वत में, सीरत हलबिया में और इसी तरह खसाइस कुबरा में, इन तमाम सीरत की किताबों में इस किस्म के विलादत तैयबा के हालात मौजूद हैं। तो फरिश्ते हाजिर होते हैं, दरवाजे पर खड़े होकर सलातो सलाम पेश कर रहे हैं। हजरत आमिना इरशाद फरमाती हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त आया तो खारजा मिन्नी नूरुन अदात बिही कुसूर शाम। आप इरशाद फरमाती हैं जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त आया तो मुझसे एक नूर निकला, मुझसे एक नूर निकला। तो आप फरमाती हैं कि उस नूर की बरकत से मैं मक्का मुकर्रमा के हुजरे में बैठकर मुल्क शाम की बिल्डिंगों को देख रही थी, मुल्क शाम की बिल्डिंगों को देख रही थी। तो शाम कहाँ है? मक्का मुकर्रमा से कई सौ मील के फासले पर, दरमियान में मौलाना दीवारें भी हैं, पहाड़ भी हैं, दरख्त भी हैं, मकानात भी हैं। लेकिन हजरत आमिना फरमाती हैं कि न दीवार रुकावट बनी न मकान रुकावट बना। अब देखें ये पर्दे लगे हुए, पर्दे के पीछे हम देख सकते हैं, हमें नजर नहीं आता। इसी तरह आगे दीवारें हैं, मकान है, नहीं देख सकते ना हम। लेकिन नूर पाक की बरकत से हजरत आमिना अपने उस हुजरे में बैठकर मुल्क शाम की बिल्डिंगों को और मकानात को देख रहे थे। और इरशाद फरमाते हैं उस नूर पाक की बरकत से इराक का एक शहर है बसरा। कौन? बसरा, कूफा, कूफा और बसरा। बसरा में, बसरा की गलियों में चलने वाले ऊंटों की गर्दनों को मैं देख रही थी। हजरत आमिना फरमाती हैं नूर की बरकत से, नूर वाले की क्या शान होगी। नूर की बरकत से हजरत आमिना इतना दूर दराज के फासले पर बिल्डिंगों को देख रही हैं, तो नूर वाले की क्या शान होगी। मेरे आका इरशाद फरमाते इन्नी अरा माला तस्माऊन, इन्नी अरा माला तरौन व अस्माउ माला तस्माउन। मेरी निगाह वहां पहुंचती है जहां तुम्हारी निगाह नहीं पहुंचती। मैं उस आवाज को सुनता हूं जिस आवाज को तुम नहीं सुन सकते। जी वो कौन से कान हैं और वो कौन सी आंखें हैं, इस बारे में मेराज शरीफ का वाक़या आप अपने सामने रखें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और उन्होंने कहा इन्नल्लाह हश्ताका इला लिकाएका या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला चाहता है कि मेरे पास आए और मेरा दीदार करें। अल्लाह चाहता है। इन्नल्लाह हश्ताका इला लिकाएका या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपसे मुलाकात करना चाहता है। कौन पैगाम लेके आया? हजरत जिब्रील। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से सोने का थाल लाए और जमजम का पानी लिया और इरशाद फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ देख रहे हैं। आप फरमाते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरे सीने की तरफ इशारा किया, मेरा सीना चाक हो गया, मेरा सीना चाक हो गया। इरशाद फरमाते हैं वलम याकुन शिक्कु बे आलतन
वलम यसिल दम, कि उन्होंने मेरा सीना चाक करते वक्त छुरी कांटा इस्तेमाल नहीं किया। जब डॉक्टर दिल के मरीज का ऑपरेशन करते हैं बाईपास, क्यों जी छुरी कांटा इस्तेमाल करते हैं या नहीं? लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरा सीना चाक किया जिब्रील ने। बुखारी शरीफ की हदीस है, वलम यकुन शिक्कु बिआलतिन, कोई छुरी कांटा इस्तेमाल नहीं किया। वलम यसिल दम, खून का एक कतरा नहीं निकला, खून का एक कतरा नहीं निकला। सईद साहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अरसा पहले ताइफ गए थे कि नहीं? ताइफ में जब आपने इस्लाम की तबलीग की तो वहां के नौजवानों ने, वहां के गुंडों ने, वहां की यूथ लीग ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक पे पत्थर बरसाए, और जब पत्थर बरसाए तो आपके जिस्म पाक से खून निकला, जिस्म पाक से खून निकला, वहां खून निकल रहा है। और इधर मेराज की रात सीना मुबारक चाक हो रहा है तो खून का एक कतरा नहीं निकला। खून का वजह क्या है? वजह यह है कि ताइफ में बशरियत गालिब थी आपकी नूरानियत पर, बशरियत गालिब थी आपकी नूरानियत पर, और बशर का खून निकलता है, बशर का। इसलिए वहां ताइफ की सरजमी पे पत्थर जब आपके जिस्म पाक पे लगे, जख्मी हुआ तो खून निकला, तो बशरियत गालिब थी और नूरानियत मगलूब थी। और मेराज की रात जब आपका सीना मुबारक चाक हुआ तो खून का एक कतरा नहीं निकला। उसकी वजह यह है कि बशरियत मगलूब थी और नूरानियत गालिब थी। नूर का खून नहीं होता, नूर का खून नहीं होता। फिर क्या हुआ? जब सीना चाक किया ना तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दिल मुबारक निकाला, दिल मुबारक निकाल कर थाल में रखा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। अगर किसी का दिल निकाल कर बाहर रख दिया जाए वो जिंदा रहेगा? बोलो भाई, जिंदा? क्योंकि जिंदगी मशरूत है दिल के साथ। अगर दिल जिंदा हो तो बंदा जिंदा है, और अगर दिल की हरकत बंद हो जाए तो बंदा मुर्दा हो जाता है, फौत हो जाता है। थाल आपका दिल निकाल कर थाल में रखा हुआ है, फिर उस दिल को चीरा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दिल मुबारक को चीरा। चीरने के बाद हैरान हो जाते हैं, अर्ज करते हैं फीह ऐनान तबसुरान व फीह ओजुनान तस्मान। इस दिल में दो आंखें हैं जो देख रही हैं, दो कान हैं जो सुन रहे हैं। दो आंखें हैं जो देख रही हैं और दो कान हैं जो सुन रहे हैं। अल्लाह अकबर। हमारे तो ये आंखें बाहर है ना, बाहर है दो आंखें और दो कान जिसको हम देख रहे हैं, लेकिन हमारे दिल में ना दो आंखें हैं ना दो कान हैं। वो चूंकि नूर है ना, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैरान हो जाते हैं। और वो दो आंखें और दो कान क्या काम करते हैं, उनका फंक्शन क्या है, जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में थे, दो आंखें और दो कान, उनका फंक्शन क्या है? अल्लाह अकबर। जो छुपी हुई चीजें हैं, जो छुपी हुई चीजें हैं, आंखें उसको देखती हैं, और जो दूर दराज की आवाजें होती हैं, कान उन आवाजों को सुनते हैं। यहाँ हम बैठे हैं
तो स्टेज के नीचे हमारी नज़र नहीं जा रही, हम नहीं देख रहे कि स्टेज के नीचे क्या है, इस दीवार के पीछे क्या है, हमारी नज़र नहीं जा रही। लेकिन अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने जो आंखें अता फरमाई, वो जो छुपी हुई चीज़ें थी वो सारी उनकी आंखें देख रही थीं, और जो दूर दराज की आवाज़ थी उन आवाज़ों को वो कान सुन रहे थे। यही दिल की कैफियत थी आपकी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात जन्नत की सैर कर रहे थे और वापस तशरीफ़ लाए ज़मीन पर, तो आपने इरशाद फरमाया, ताल या बिलाल, बिलाल मेरे पास आओ। हाजिर हुए, इरशाद फरमाया कि तुम कौन सा नेक अमल करते हो कि जब मैं जन्नत की सैर कर रहा था तो तुम्हारे ज़मीन पर चलने वाले कदमों की हल्की आवाज़ को मैं जन्नत में सुन रहा था। हम स्कूल में पढ़ते रहे हैं ना, तो ये गिनती हमें पढ़ाते थे, इकाई दाई सैकड़ा हजार। आगे पढ़ो, तुम्हें आती है? जिसको आती है खड़े होके सुनाए। खड़े हो क्या? ऊंचा ऊंचा बोलो। नहीं, लाख दा लाख नहीं, करोड़ दा करोड़, हाँ आगे, अरब दा अरब, खरब दा खरब, नील दा नील, पदम दा पदम, संख दा संख। जी संख पे ख़त्म होती है हमारी गिनती कि नहीं। और ये जो जन्नत है ये कई शंखों मील फासले पर है, 7 आसमानों से ऊपर है और अर्श इलाही के नीचे है। 7 आसमानों के ऊपर है और अर्श इलाही के नीचे है। तो शंखों मील के कई शंखों मील के फासले पर है जन्नत, इतना दूर दराज के फासले पर। और ज़मीन पर हज़रत बिलाल चल रहे हैं। जब हम चलते हैं ज़मीन पर तो कदमों से हल्की सी आवाज़ आती है कि नहीं आती हमारे चलने की। तो इस हल्की आवाज़ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में सुन रहे थे, और फिर आप अपनी आंखों से देख रहे थे कि कौन है चलने वाला। जी कौन चल रहा है, आप अपनी आंखों से देख रहे थे। जन्नत से जिब्रील को, ऐसे बिलाल को देख रहे हैं, और जन्नत से बिलाल के कदमों की हल्की आवाज को सुन रहे हैं। किस आंख से देख रहे हैं? दिल वाली आंख से। और किस कान से सुन रहे हैं? दिल वाले कान से सुन रहे हैं। इसी तरह बहुत सारी मिसालें हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी अराकुम मिन वराई कमा अराकुम मिन बैन यदैया। आपने इरशाद फरमाया, जिस तरह मैं तुम्हें सामने से देखता हूँ इसी तरह मैं पीछे से भी देखता हूँ। पीछे से मैं तो नहीं देख सकता, आप भी नहीं देख सकते, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिस तरह सामने वालों को मैं देखता हूँ इसी तरह मैं पीछे वालों को भी देख रहा होता हूँ। पीछे वालों को कैसे देखते हैं आप? वो दिल वाली आँख से। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अब्बास ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक बचपन में आपकी अजीब सी बात देखी। वो क्या देखा? खामोश रहो भाई, नीचे चले जाओ या इधर देखो, बैठे नहीं बैठ रहे, इधर देखो। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक बचपन में आपकी एक अजीब सी चीज देखी। और मैं क्या देखा? अर्ज किया कि जब आप अपने पंगूड़े में जहाँ आप आराम फरमाते, अपनी उंगली मुबारक से चांद की तरफ जिस तरफ इशारा करते थे चांद उधर चला जाता था। जी ना करो, जिस तरफ इशारा फरमाते थे चांद उधर चला जाता था। अगर मशरिक की तरफ इशारा है चांद उधर चला गया, मगरिब की तरफ इशारा है चांद उधर जा रहा है, शिमाल की तरफ इशारा है तो चांद उधर जा रहा है, जुनूब की तरफ इशारा है तो चांद उधर जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
ये अजीब सी चीज़ है। आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने इरशाद फरमाया, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इससे ज़्यादा अजीब बात ना बताऊं। अर्ज़ किया, हाँ फरमाएं। आपने इरशाद फरमाया, जब मैं वालदा के पेट में था, वालदा के कुन तो अस्मा व सरीख अल अकलाम फ़ी बतन उम्मी, मैं अपनी वालदा के पेट में था तो लौह महफूज पर चलने वाली कलम की हल्की आवाज़ को सुनता था। लौह महफूज कहाँ है? अर्श इलाही के नीचे। और फरिश्ते कलम से लिखते हैं, उस तख्ती पर कलम से लिखते हैं। क़यामत तक जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ फरिश्ते उस तख्ती पर लिखते हैं। मैं खिताब कर रहा हूँ, ये मेरा सारा खिताब उस लौह महफूज में फरिश्तों ने लिखा हुआ है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जब तख्ती पर कलम से लिखते हैं बच्चे, आजकल तो बच्चे कापियों पे लिखते हैं, हमने तो तख्ती इस्तेमाल की और इसी तरह काने का कलम इस्तेमाल किया। तो जब वो कलम चलती है तख्ती पर तो हल्की सी आवाज़ पैदा होती है, हल्की सी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब फरिश्ते उस तख्ती पर लिखते हैं तो उस कलम की हल्की आवाज़ को मैं वालदा के पेट में सुनता था। जी, कैसे सुनते थे? दिल वाले कान से, और देखते थे कि फरिश्ते लिख रहे हैं दिल वाली आंख से। दिल वाले कान से और दिल वाली आंख से आप देख रहे थे और सुन रहे थे। अल्लाहु अकबर। ये तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत की शान है। आपने इरशाद फरमाया, अय्युकुम मिसली इन्नी अबी तो इंदा रब्बी वहो युतिमुनी, तुम में से कौन है जो मेरे जैसा हो? मैं रब की बारगाह में रात गुजारता हूँ, मेरा रब मुझे खाना भी खिलाता है जी, और पानी भी पिलाता है मुझे। अल्लाहु अकबर। हमारे जिस्म का साया है कि नहीं? हम सूरज की रोशनी में चलते हैं या इस रोशनी में चलते हैं तो हमारे जिस्म का साया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का साया नहीं था। फिर हमारे जिस्म पर मक्खी बैठती है, आपके जिस्म पर मक्खी नहीं बैठ सकती थी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने में जो खुशबू थी उसका कस्तूरी और अंबर उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। और आपका लुआब मुबारक जो था उसमें शिफा ही शिफा थी। हमारी थूक में बीमारी के जरासीम है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब मुबारक में शिफा ही शिफा है। ये आपकी बशरियत है। आपकी नूरानियत भी बेमिसल है और आपकी बशरियत भी बेमिसल है। मुबारक देता हूँ इस इंतज़ामिया को कि इन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया जी इस महफिल मिलाद का। अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में, वसाइल आमदन में बरकत फरमाए। ये महफिल मिलाद है कि नहीं? इसकी बरकत क्या है? महफिल मिलाद की बरकत क्या है? उलमा लिखते हैं, इमाम कस्तलानी, इमाम इब्न जौज़ी वगैरह लिखते हैं कि जिस जगह महफिल मिलाद हो पूरा साल उसी जगह पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती रहती है। और फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस जगह को अमन और सलामती अता करता है। और फरमाते हैं जिसने महफिल मिलाद का इंतज़ाम किया अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क़ में बरकत फरमाता है। और इरशाद फरमाया कि जो शख्स महफिल मिलाद का एहतमाम करता है, इंतज़ाम करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका खात्मा ईमान पर फरमाता है। मुझे ये बताओ, हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? बोलो। अच्छा ये बताओ कि हमारा एक मुरीद है, वो इधर शेखपुरा में रहता है, उसका नाम है सैयद उस्मान अली शाह। सैयद उस्मान अली शाह। तो रियाज साहब को मैं कहता हूँ कि जाओ भाई उस्मान शाह साहब से मुलाकात करो जी। रियाज कहेगा जी मैंने तो उस उस्मान शाह साहब को नहीं देखा, ये कहेगा नहीं। तो मैं इसको कहूँगा ठीक है आपने नहीं देखा, मैं आपको निशानियाँ बताता हूँ। आपको
जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो उन निशानियों के ज़रिए तुम उनको पहचान लोगे कि इसका नाम उस्मान शाह है कि नहीं। ऐसी बात है ना। यहाँ से आप किसी को भेजें शेखुपुरा कि जाओ भी फलां आदमी को मिलो, वो कहेगा जी मैं नहीं जानता, तो फिर आप निशानियाँ बताएंगे कि नहीं? बोलो भाई। किसी को अगर आप नहीं जानते और आप उसको मिलना चाहते हैं तो निशानियों के ज़रिए उसको पहचान लोगे कि नहीं पहचानोगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस याद रखो, कि जब तुम मुर्दे को दफन करके वापस लौटते हो, मुर्दे को दफन करके वापस लौटते हो, इन्नहु ला यस्माउ करानियालहिम, वो तुम्हारे जूतों की हल्की आवाज़ को सुनता है। रियाज, तुम्हारे जूतों की हल्की आवाज़ को सुनता है। कब्रिस्तान है यहाँ, कई टन मिट्टी उसके ऊपर होती है कि नहीं होती? मुर्दे को जब दफन करते हैं तो कई टन मिट्टी ऊपर होती है, उसके नीचे वो दबा हुआ है। जब हम वापस लौटते हैं तो हमारे कदमों की हल्की आवाज़ को वो कब्र के अंदर सुन रहा होता है। अल्लाह ने उस मुर्दे को इतनी सुनने की ताकत अता फरमाई है। समझ आ रही मेरी बात? अगर किसी जिंदा को गाड़ दिया जाए और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाए और ऊपर से ये स्पीकर खोल दिए जाए फुल स्पीड फुल आवाज़ में, तो वो जिंदा आदमी आवाज़ सुनेगा? बोलो भाई। मैं इंग्लिश तो नहीं बोल रहा, अपनी उर्दू बोल रहा हूँ। जिंदा आदमी अगर गाड़ दिया जाए और कई टन उसके ऊपर मिट्टी हो और ऊपर स्पीकर वगैरह चला दिया जाए, वो हमारी आवाज़ को नहीं सुनता, लेकिन मुर्दा सुन रहा होता है। अगर आम मुर्दा, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि बुजुर्ग आदमी या नेक आदमी, नहीं, आम मुर्दा, आम मुर्दे को दफन करो, जब वापस लौटते हो तो तुम्हारे कदमों की हल्की आवाज़ को वो मुर्दा सुन रहा होता है। आम मुर्दा कब्र में हमारे जूतों की, हमारे कदमों की हल्की आवाज़ को सुन लेता है, तो क्या हजरत दाता साहब हमारी बात को नहीं सुन सकते? क्या हजरत मियाँ शेर उमर साहब शरकपुरी हमारी बात को नहीं सुन सकते? क्या हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब हमारी बात को नहीं सुन सकते? अगर आम मुर्दा सुन सकता है तो अल्लाह का वली क्यों नहीं सुन सकता? फिर क्या है? हदीस आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब लोग वापस आ जाते हैं तो दो फरिश्ते आते हैं, दो फरिश्ते आते हैं। एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर है। दोनों फरिश्ते उस मुर्दे को उठाकर बिठा देते हैं, उठाकर बिठा देते हैं और उस मुर्दे से 3 सवाल करते हैं। और ये सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिए। अल्लाह अकबर। जब आप बोर्ड का इम्तिहान देते हैं तो पहले सवालात का इल्म होता है आपको? किसी को पता नहीं होता कि क्या सवालात हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही सवालात ज़ाहिर कर दिए, बता दिए। पहला सवाल ये होता है, मर रब्बुक, मन तेरा रब कौन है? अल्लाह ताला के कितने नाम हैं? ये टोपी वाला बाबा बताओ, अल्लाह ताला के कितने नाम हैं? तुम्हारा भाई क्या नाम है? हाँ हाँ भाई, अब मोहम्मद रज़ाक नहीं होना चाहिए, अब्दुल रज़ाक जी, अब्दुल रज़ाक। अल्लाह ताला के कितने नाम हैं जी? बोलो। 99 नाम है। कितने? अल्लाह ताला का नाम अल्लाह भी है, अल्लाह का नाम रहमान है, अल्लाह ताला का नाम रहीम है, अल्लाह ताला का नाम जब्बार है, उसका नाम कहार है, उसका नाम रज़ाक है, उसका नाम गफ़ार है, उसका नाम गफूर है कि नहीं है? उसका नाम खालिक है, उसका नाम मालिक है, उसका नाम राज़िक है, उसका नाम रब है। लेकिन सवाल कब्र में सवाल होगा, मर रब्बुक, मन, ये सवाल नहीं होगा मन राज़िको का, मन खालिको का। तेरा खालिक कौन है, तेरा राज़िक कौन है, ये सवाल नहीं। मन रहमानो का, तुझ पर रहम करने वाला कौन है, ये सवाल नहीं।
मन रहीम का, तुझ पर रहम करने वाला कौन है, ये सवाल नहीं। मन गफ्फारों का, ये सवाल नहीं। मन जब्बारों का, ये सवाल नहीं। मन कहारों का, ये सवाल नहीं। सवाल ये है मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, तेरी परवरिश करने वाला कौन है। माँ के पेट में था तो उसने परवरिश की, बाद में परवरिश का इंतज़ाम उसने कर दिया। मैं लंदन में ख़िताब कर रहा था तो वहाँ बहुत सारे उलमा थे। तो मैंने उनसे सवाल किया कि कब्र में मुर्दे से पहला सवाल ये होता है मर रब्बुक, तेरा रब कौन है, तेरा। वहाँ ये क्यों नहीं सवाल कि तेरा खालिक कौन है, तेरा राज़िक कौन है, तेरा मालिक कौन है, गफ़ार कौन है, जब्बार कौन है, ये सवाल क्यों नहीं है। किसी ने जवाब नहीं दिया। किसी ने 99 नामों में से सिर्फ रब, लफ्ज़ रब, अल्लाह ताला का नाम जो है रब, उसका इंतखाब क्यों किया, बाकी नाम क्यों नहीं लिए। सारे खामोश हो गए। तो पहला सवाल यह है मर रब्बुक, तेरा रब कौन है। कब्र में जाओगे कि नहीं जी, कि दुनिया अलाट करवाई हुई है, जाना है ना। तो कब्र में पहला सवाल होगा मर रब्बुक, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल होगा मा दीनुक, तेरा दीन क्या है। क्या नाम है भी आपका, आपका क्या तालीम है। दीन, दीन सुना है कि नहीं, इस्लाम हमारा दीन है। मालिक यौमिद्दीन, दीन अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। माना क्या है इसका, दीन का माना, दीन अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है ना, इसका माना आइन। बैठे, क्या आइन पाकिस्तान सुना है कि नहीं। हर मुल्क का आइन होता है, दुस्तूर। दीन का माना दुस्तूर, दीन का माना ज़ाब्ता हयात, दीन का माना आइन, आइन हयात। दूसरा सवाल होगा मा दीनो, तो दुनिया में किस आइन के तहत, किस दुस्तूर के तहत जिंदगी बसर करता था, ये। और तीसरा सवाल होगा मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, ये ज़ात जो तेरे सामने है, ये नहीं फरमाया वो ज़ात। हर कब्र में मुर्दे से सवाल होता है, ये ज़ात, कब्र मुर्दे के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक होगी। ये जो ज़ात तेरे सामने है, इनके बारे में दुनिया में तू क्या कहता था, तेरा क्या अकीदा था दुनिया में इनके बारे में। अब ये देखें कि ये बाड़ियाँ में जो कब्रिस्तान है, एक कब्रिस्तान, एक कब्र नहीं है, कई सैकड़े हज़ारों कब्रें हैं। और पूरी दुनिया में एक टाइम पे हज़ारों की तादाद में लोग फौत हो रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों में फौत हो रहे हैं। कोई मक्का में, कोई मदीना मुनव्वरा में, कोई दिल्ली में, कोई इंडोनेशिया में, कोई मलेशिया में, कोई अमेरिका में, कोई लंदन में, कोई मुख्तलिफ इलाकों में। तो हर जगह मुर्दा दफन है। एक ही टाइम पे जी, एक ही टाइम पे हजारों लोग दफन हुए हैं और उसी एक ही टाइम पे हर कब्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर कि नहीं, यही समझ, क्योंकि हदीस के लफ्ज़ हैं मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, ये जो ज़ात पाक है इसके बारे में तेरा क्या ख्याल था, क्या कहता था तू इनके बारे में। 3 सवाल आ गए भाई, बोलो। पहला सवाल तेरा रब कौन है, दूसरा सवाल तेरा दीन क्या है, इस ज़ात पाक के बारे में तेरा क्या ख्याल। लिखते हैं उलमा, लिखते हैं कि अगर पहला सवाल का जवाब नहीं दे सका, दूसरे सवाल का जवाब नहीं दे सका, तीसरे सवाल का उसने जवाब दे दिया तो पास हो गया। आ गई समझ के नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है
कि उस मुर्दे ने तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं कि नहीं। भाई आजकल जो एक कोई आदमी फौत हो जाए तो उसने तो नहीं देखा ना, 1400 साल पहले वालों ने तो देखा था अपनी निगाहों से जमाल मुस्तफ़ा, लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया में जो लोग फौत हो रहे हैं उन्होंने तो नहीं देखा। क्यों जी अब्दुल रज़ाक, तुमने तो नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा, तो जब कब्र में जाएंगे तो कैसे पहचानेंगे? उनको तो नहीं देखा ना। उस्मान शाह को तो इसने नहीं देखा, लेकिन वहाँ जब निशानियाँ इसको बताएंगे तो ये जाएगा और वहाँ जाके वो निशानियों के ज़रिए उनको पहचान लेगा कि नहीं। तो हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं तो कैसे पहचानेंगे? मिलाद शरीफ की महफिलों की बरकत से। कैसे कि इन महफिलों में बताया जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक ऐसा था, आपकी आंखें मुबारक ऐसी थीं, आपके नाक मुबारक ऐसे, आपका रुखसार मुबारक ऐसे, आपकी दाढ़ी मुबारक ऐसे, आपका सीना मुबारक ऐसे, आपके हाथ मुबारक ऐसे, आपके जिस्म पाक का रंग कैसा था। ये सारी तफसीलात मिलाद की महफिलों में उलमा बयान करते हैं और हम लोग उलमा से ये सारी बातें सुनकर ये हमारे दिमाग में होती हैं और जब कब्र में जाएंगे तो इन निशानियों से सरकार को पहचान लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये मिलाद शरीफ की महफिल की बरकत होती है। उलमाए किराम जब यहाँ बयान करने के लिए आएँ तो उन्हें चाहिए कि वो बताएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक कैसा था, आपकी आँखें कैसी थीं, और अगर पूछना हो तो हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब से पूछिए। मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते आँख मस्तानी है, मखमूर अकीन मद भरियाँ। तो ये मैंने इस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुलिया मुबारक है ना, आपका हुलिया मुबारक, चेहरा कैसे था, आंखें कैसी थीं, भवें कैसी थीं, आंखें कैसी थीं, सर मुबारक कैसा था, ये हुलिया मुबारक है। 1,40,000 से ज़्यादा सहाबा गुजरे हैं, उनमें से 9 सहाबा ऐसे हैं जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक बयान किया और मैंने किताब लिखी है इस पर। उस किताब का नाम है सल्लू अलैह, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक बयान किया गया है। तो हम महफिल मिलाद जी क्यों मुनक़िद करते हैं, ये महफिलें क्यों मुनक़िद करते हैं? इसलिए कि इन महफिलों के ज़रिए कब्र में हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानेंगे। ये मिलाद की महफिलों की बरकत है। अगर आप चाहते हैं कि कब्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाने तो मिलाद की महफिलों में हाज़िरी दिया करो और उलमाए किराम के लेक्चर सुना करो, उनकी तकरीरें सुनकर अपने ज़हन नशीन कर लिया करो। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल का इंतज़ाम करने वालों के रिज़्क़ में बरकत फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ व मोहब्बत से हमारे सीनों को मुनव्वर फरमाए। अब मैं फरमाइश हो रही है कि जी कसीदा बुर्दा शरीफ के चंद शेर पढ़े जाए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कितनी देर खिताब हुआ है? कसीदा बुर्दा शरीफ अरबी नात है। आपने नातें सुनी है ना जी, उर्दू में और पंजाबी में नातें सुनी हैं। तो ये अरबी नात है, इसके 163 शेर हैं। 100 मैंने 22 साल दाता साहब की मस्जिद में नमाज़ पढ़ाई, फजर की नमाज में ख़ुद पढ़ाता था। उसके बाद तफसीर कुरान का दर्स होता था, तो दर्स से पहले तबर्रुक के तौर पे मैं चंद शेर पढ़ता था। और माह रमज़ान की 27वीं को, माह रमज़ान की 27वीं को फजर की नमाज के बाद पूरा कसीदा बुर्दा शरीफ में पढ़ता था।
163 शेर, उनके कैसेट वगैरह वहाँ मौजूद हैं। दाता साहब के इर्द गिर्द जो दुकानें हैं ना वहाँ मौजूद हैं। और ये कसीदा बुर्दा शरीफ जब पढ़ते हैं ना तो उसमें मौलाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं। ये कसीदा बुर्दे वाले का शेर नहीं है, ये किसी और आशिक रसूल का है, ये दुरूद पाक है। ये तो हर शेर से पहले इमाम बूसीरी ये पढ़ते थे, मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम, मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम, मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी, मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल्लाह वाल मुक़्तहिमी, मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन फ़ाक़न नबीना फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन वलम युदानु फ़ी इल्मिन वला करमी, मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन वल आले वस्सहबे सुम्मत ताबिईना लहुम अहली तुक़ा वन्नुक़ा वल हिल्मी वल करमी, मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन सुम्मर रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी, मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना फ़ग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी, मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलाम। एक नात पढ़ हटा।